Hello friend, welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach जो बदल दे आपकी सोच आपको बदलते बदलते हम लोग काफी वीडियो कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग अबाउट टू करेंगे और देखेंगे इसको हम अपने स्पोकन वर्ल्ड में कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाए। इसके लिए क्या जरूरी है, अपने पिछली 2 वीडियो में मैं आपको अबाउट टू के बारे में, प्रेजेंट में कैसे यूज करते ये बताया, उसके बाद पास्ट में हम कैसे इसको यूज करते हैं वो बताया। आज क्या बताऊंगा, आज मैं बताऊंगा फ्यूचर में जब भी कोई कार्य करने वाला हो, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अबाउट टू की हेल्प से हम कैसे अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कुछ रूल और रेगुलेशन। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप डेफिनेट स्ट्रक्चर सीखोगे तो ये जो है ना, कहते हैं ना कि लॉन्ग टाइम के लिए आप सर्वाइव करोगे। ये मतलब 1-2 दिन के लिए नहीं, सीखो तो ऐसा सीखो कुछ बेटर हो और हर जगह काम आए और अच्छा भी लगे। एक स्ट्रक्चर के साथ सीखो, रूल रेगुलेशन के साथ सीखो। सीखने को तो आप बिना रूल रेगुलेशन का भी सीख सकते हैं, और वो अच्छा नहीं लगता। कहने का मतलब यह है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यूएबल चीज सीखो आप, जो आगे भी हमेशा काम आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पे। स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके बाद करवाऊंगा प्रैक्टिस, उसके बाद क्या आपको पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल कर दूंगा, यानी आपको मोटिवेटेड कर दूंगा। तो जरूरी क्या है, देखिए आप सब सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो उसके लिए जरूरी क्या है, ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं आपसे, सिर्फ 20 मिनट पर डे चाहिए मुझे। 20 मिनट पर डे इनफ होगा सीखने के लिए। बाकी आप घर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए मस्ट बेटर देन बेस्ट होगा। तो वो करना क्या है, मैं ये प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद हर एक सेंटेंस के कम से कम 5 या 10 सेंटेंस आप अपनी तरफ से बनाएंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा, बहुत ईजी है। जो मैं सब्जेक्ट यूज करूंगा, सब्जेक्ट का मतलब कॉलिंग नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज को किसी नाम से बुलाते हैं, कोई भी वस्तु हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट मैं भी हूं, आप भी हो, ये पेन है, जो दिखने वाली चीजें सारे सब्जेक्ट में काउंट होता है। तो ठीक है, तो मैं आप अपने आ जाते हैं वीडियो सेशन पे। आ जाइए अपने वीडियो सेशन में। आज मैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई कार्य फ्यूचर में नियरेस्ट में होने वाला हो तो उसके अबाउट टू को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आ जाए अपने स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले आप करेंगे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे हम विल बी के बाद फिर करेंगे अबाउट टू, देन V1 यानी स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस। And next is the structure of negative sentence. In negative sentence, first of all, we use subject, then will, because it will denote the future, and then plus not, and then plus be, उसके बाद about to लेंगे, फिर first form of the verb, उसके बाद object। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ये हर एक वीडियो में लगभग यही चीजें हैं। अबाउट टू में 3 वीडियो कर रहा हूं, तीनों में बस यही है। इसमें हमने इजमार लगाया था, पास्ट में हमने वाजबर लगाया, और फ्यूचर में विल बी। बाकी सब सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो नेगेटिव आप बता चुका हूं मैं, अब बताते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले विल लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे, फिर अबाउट टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब विल लाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद बी, फिर लेंगे अबाउट टू, क्योंकि हम अबाउट टू के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, माइंड इट फॉर एवर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अपना WH फैमिली। WH फैमिली, इसको सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद बी, और फिर अबाउट टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, माइंड में सेट कर लें, अपने कॉन्शियस माइंड में इसको अच्छे से रिमाइंड करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मेरी वीडियो एक बार नहीं, बार बार देखें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेक्शन पे। वे यहाँ आने वाले होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है तो आ सकते हैं, ठीक है। वे यहाँ आने वाले होंगे, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, दे विल बी अबाउट टू कम हियर, इस तरह से बोलोगे। आपको इसको स्लोली भी बोल सकते, दे विल बी अबाउट टू कम हियर, इस तरह से बोलो। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्या है, एक ही सेंटेंस को मैंने चारों फॉर्मेट 5 में बनाया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बनाने को मैं और भी चेंज कर सकता हूँ, वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। पहले हम सिंपल सीखें। वे यहाँ नहीं आने वाले होंगे, इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में बनाया है, दे विल नॉट बी अबाउट टू कम हियर, इस तरह से बोलोगे। अगर इसी को हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव मींस आस्क क्वेश्चन। क्या वे यहाँ आने वाले होंगे, विल दे बी अबाउट टू कम हियर, विल दे बी अबाउट टू कम हियर, क्या आप यहाँ आने वाले होंगे। विल यू, दे की जगह यू लगाएंगे, विल यू बी अबाउट टू कम हियर। कितना इजी है, सिर्फ सब्जेक्ट ही चेंज करना, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है आपको। क्या वे यहाँ नहीं आने वाले होंगे, इसको कैसे बनाओगे, विल दे नॉट बी अबाउट टू कम हियर, विल दे नॉट बी अबाउट टू कम हियर। इसी को अगर सब्जेक्ट आप चेंज कर दो तो सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा।
उसके बाद वे यहाँ क्यों आने वाले होंगे, ये आपका WH फैमिली का सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, व्हाई विल दे बी अबाउट टू कम हियर, इस तरह से बनाओगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चोर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, चोर भागने वाला होगा, बताओ कैसे बनाओगे। द थीफ विल बी अबाउट टू रन, भागने की बात हो रही, चोर तो भागेगा ही, रुकेगा थोड़ी, आप लोग रुक जाओ बस सीखने के लिए। वह नाचने वाला होगा, इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले सेंटेंस लगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट मीन मतलब नाउन, ही विल बी अबाउट टू डांस, वह नाचने वाला होगा, भाई खुशी की बात है, कुछ खुशी की बात होगी इसके अंदर, इसलिए वो नाचने वाला है। क्या कुत्ता भौंकने वाला होगा, इसको कैसे बनाओगे, विल द डॉग बी अबाउट टू बार्क, विल द डॉग बी अबाउट टू बार्क। राहुल पहुंचने ही वाला होगा, भाई राहुल की बात हो रही है, पहुंचने वाला है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राहुल विल बी अबाउट टू रीच, राहुल विल बी अबाउट टू रीच, इस तरह से बनाओगे। वे हमें बुलाने वाले होंगे, इसको कैसे बनाओगे, दे विल बी अबाउट टू कॉल अस, दे विल बी अबाउट टू कॉल अस, इस तरह से बोलोगे, बहुत ही इजी है। सूर्य चमकने वाला होगा, सन की बात हो रही है, SUN सन, SON सन की नहीं, SON सन मतलब पुत्र या बेटा होता है। द सन विल बी अबाउट टू शाइन, चमकने की बात हो रही है। अगर यही मैं कहूं आप चमकने वाले होगे तो कैसे बनोगे, यू विल बी अबाउट टू शाइन, इस तरह से। पापा आने वाले होंगे, इसको कैसे बनाओगे, फादर विल बी अबाउट टू कम, बहुत इजी है। अगर इसी को हम बना दे कुछ भी, जैसे राहुल आने वाला होगा, राहुल विल बी अबाउट टू कम। मैं चलो छोड़ो, ये काफी सेंटेंस की प्रैक्टिस, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता, बहुत कुछ लिखना पड़ता है इसमें, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, कई घंटे लगते हैं मुझे इसको सेट करने में, क्योंकि अभी मैं डिजिटल बोर्ड मैंने अभी LNC दी के आगे करूंगा, चैनल को एक बार अच्छे से ग्रो होने दे, जो मतलब मैं जो बेटर कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो कैसे लगा ये वीडियो मेरा, ये कैसा एफर्ट लगा, इसके बारे में आप बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप और क्या चेंज चाहते हो इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर। जय हिंद, जय भारत।